मेरे चैनल पे नए आने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैंने दोनों बच्चों को अभी तक नहीं नहलाया है क्योंकि घर की आप लोग हालत देख सकते हैं। मैंने मशीन वगैरह लगाई हुई है और ये सारा फैलाया हुआ है क्योंकि ईद की फ़ाइनल सफाई मैं करने लगी हूँ। बेडशीट वगैरह सब चेंज करूँगी और ताकि उसके बाद मेरे पास कोई काम ना बचे। तो ये मैं गद्दा वद्दा जो है वो सही करके अंदर अलमारी में करके सोच रही थी कि रख दूँ, और बच्चे दोनों खेल रहे थे तो अभी मैं पूरे घर का काम कर लूँ क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ मशीन लगाने के लिए। कपड़े धोने हैं मुझे क्योंकि मैं चाह रही हूँ ईद से पहले सारे कपड़े वपड़े सब धुल जाएं ताकि जो है वो ज़्यादा काम ना हो। इसलिए अभी मैंने कुछ ऐसा ख़ास नहीं किया और बस ये सारे काम निपटा लूँ, मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस मैं अफ्तारी बनाने किचन में आ गई थी क्योंकि बहुत सारे काम निपटाने थे। मशीन भी लगाई हुई थी, साथ में कपड़े भी धो रही थी। चाह रही थी कि ईद से पहले जो है वो सारे कपड़े धुल जाएं क्योंकि बच्चे फिर ईद पे अलग, ईद कहीं आने जाने के कपड़े अलग, घर के अलग, तो बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हो जाते हैं। और बच्चों के साथ मैं इतना ईज़िली हर काम कर नहीं पाती हूँ क्योंकि रबीका तो बहुत तंग करती है। बुरहान इतना नहीं करता लेकिन रबीका बहुत तंग करती है, कहती है बस कमरे में ही बैठी रहूँ मैं और कोई काम ना करूँ, और जब मैं किचन में जाती हूँ तो रोना शुरू कर देती है। तो इस वजह से जो है ना साथ ही साथ में मैं कपड़े भी धो रही थी प्लस स्पैगेटी भी बना रही थी। और पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, फिर अज़हर ने कहा कि यार स्पैगेटी बना लेते, तो मैंने सोचा हाँ क्यों नहीं, क्योंकि हम दोनों को स्पैगेटी बहुत ज़्यादा पसंद है और जल्दी भी बन जाती है। और मुझे रोज़े के फ़ौरन बाद जाना था पॉलर सर्विसेज़ के लिए क्योंकि मेरे पास टाइम होता नहीं होता बाद में, इसलिए मैंने कहा कि भाई कल की ईद हो या परसों की ईद हो मैं तो अपनी तैयारी पूरी रखूँ क्योंकि बच्चों के साथ फिर मैं फ़ौरन कुछ भी नहीं कर सकती, फ़ौरन नहीं भाग सकती। तो इस वजह से मैं तो अपनी तैयारी कर रही थी पूरी। और अगर आप लोगों को इस वाली स्पैगेटी की रेसिपी देखनी हो तो इससे पहले मैंने ये डिटेल में बताई है कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। तो मैं अपना वो वाला व्लॉग जिसमें मैंने इसकी रेसिपी शेयर की है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा अगर आप लोगों को ये वाली इसकी रेसिपी देखनी हो। ये वाली स्पैगेटी की बहुत मज़े की बनती है, मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो ख़ैर उसके बाद मैंने ये स्पैगेटी बना ली थी और अफ्तार में मैंने अज़हर से कहा था कि अज़हर गोलगप्पे लेकर आ जाइएगा, और 2-3 अज़हर समोसे लेकर आ गए थे बस। और शरबत बना लिया था मैंने, अज़हर का फेवरेट दूध सोडा, तो बस हम लोगों ने वही पी लिया था और गोलगप्पे खा लिए थे, स्पैगेटी खा ली थी। और उसके बाद ना रोज़े के फ़ौरन बाद जैसे कि मैंने बताया था मुझे जाना था पॉलर, और ना ये तवा भी ना मैंने साफ़ कर लिया था, बस मैंने चूल्हे पे रख दिया था इसको तेज़ आंच करके, खूब अच्छी तरह इसको जला लिया। जब जल गया तो फिर मैंने इसको खुरच के साफ़ कर लिया था। और अज़हर देखें ये जो है ना, अज़हर अपने कपड़े लेने के लिए गए थे और ये रबीका बुरहान के कपड़े लेकर आए हैं और मेरे लिए लेकर आए हैं टॉप, जो कि मैं क्या बोलूँ अब अज़हर को, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए ये सब अज़हर लेकर आए हैं आउटफिटर्स थे। एक ये ड्रेस लेकर आए हैं, ये भी रबीका की है। ये जब रबीका पहनेगी तो मैं उसकी पिक्चर्स जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालूँगी, रबीका बुरहान का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो ये आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और ये जो मैं आपको बोल रही थी ना, ये एक टॉप है, सही है, ये अज़हर साहब लाए हैं मेरे लिए। देखिए आप, ये मैं घर में पहन के घूमूंगी। इतना दिमाग ख़राब है ना कसम से अज़हर का। खैर चलो मेरे हस्बैंड की खुशी है। और ये लेकर आए हैं बुरहान की शर्ट, बुरहान, और ये एक सूट लेकर आए बुरहान का क्योंकि बुरहान के कपड़े कम थे। असल में बुरहान का जो है ना मुझे कुछ हमज़ा मदर केयर पे समझ में नहीं आ रहा ज़्यादा। ये देख रहे हैं, रबीका गई है अभी अपने डैड के साथ बाहर, बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैंने उसको बाहर भेज दिया। और अब मैं करूँगी बच्चों को तैयार और मैं जाऊँगी पॉलर। जी तो मैं यहाँ आ गई हूँ फेशियल करवाने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा है, इन्होंने पॉलर को डेकोरेट किया है।
तो मैंने यहाँ से अपनी स्लिप वगैरह बनवा ली हैं और ये इनका फेशियल रूम था। ये अगेन इनका एक और रूम है, देखिए आप कितना खूबसूरत है। और मैं अपनी सर्विसेज यहाँ पे करवानी शुरू करती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। 3 hours later. तो बुरहान और रबीका मेरे साथ ही गए थे क्योंकि कोई नहीं था जिनके पास मैं इनको छोड़ूं, तो मैं साथ ही लेके चली गई थी। और यहाँ की जो ओनर हैं किरण बाजी, वो बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने कहा दोनों बच्चों को ले आओ, लड़कियाँ बहुत है संभाल लेंगी तो मैं लेके चली गई थी और किरण बाजी की बदौलत जो है वो मेरी सारी सर्विसेज भी हो गई अच्छी। तो मैंने यहाँ से सर्विसेज अपनी करवा ली हैं। आप लोग पूछ रहे थे तो मैं बता देती हूँ, मनाल ब्यूटी पार्लर नाम है। और यहाँ से मैंने फेशियल करवाया है, आईब्रोज़ बनवाई है, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया है, कटिंग करवाई है, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ। अज़हर हमें लेने आ गए थे, हम लोग जा रहे थे घर। और यहाँ पर अज़हर साहब ने किया क्या है कि लिफ्ट थोड़ा सा मसला कर रही थी और हम लोग थे फर्स्ट फ्लोर पे, हमें जाना था ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये बटन दबा रहे थे, वो प्रेस हो नहीं रहा था। और इन्होंने क्या किया, फिर सेकंड फ्लोर का बटन ज़ोर से प्रेस किया, वो सेकंड फ्लोर पे प्रेस हो गया और हम ग्राउंड फ्लोर की जगह पहुँच गए सेकंड फ्लोर पे। फिर कहने लगे छोड़े, हम लोग सीढ़ियों से चलते। फिर हम लोग जा रहे थे सीढ़ियों से और मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था क्योंकि आते हुए भी अज़हर ने यही किया था कि मैं कह रही हूँ लिफ्ट से चलते। इन्होंने कहा छोड़े, लिफ्ट मुझे ख़राब लग रही है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आने में उसे टाइम लग रहा था। और मुझे लेके चले गए थे सीढ़ियों से। और अब देखें हम लोग नीचे आए हैं तो ये देखें कि ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो लिफ्ट खुली हुई है और हम पागलों की तरह पैदल चल के आ रहे हैं, वो भी बच्चों को लेके। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे दूसरे ब्लॉग में। जब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।